सखियों में एक वही प्रिय थी और सातों नहीं थी। तो प्रिय तो सब थी, परंतु उस दिन अति प्रिय वो हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाएं, जो आपको भगवान से मिला दे, उससे बढ़ के प्रिय आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो आज उसके माध्यम से सीता जी भगवान के दर्शन करेंगी तो प्रिय हो गई और सखी को आगे करके चली। सारी सखियां साथ साथ और सीता जी हमारी मध्य में। जब बाग में पधारी तो राम जी कहाँ छिपे हैं कि लता ओट तब सखी न लखाए। भगवान हमारे लता के आड़ में छिपे थे और भगवान इस मानस में 3 बार छिपे। सीता जी के यहाँ लता के आड़ में, बाली के यहाँ बिटप के आड़ में और सुतीक्षण जी के यहाँ तरु के आड़ में। भगवान जब बिटप यहाँ लता के आड़ में छिपे हैं तो सखी ने सीता जी से दिखाया, देखो वो छिपे कि लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और जब राम जी लता के ओट से बाहर निकले और हमारी वैदेही जी ने देखा, क्या बात पर अव्वल उनके मोहल्ला में बड़ा जोर शोर चला था। ई मंडली कहा था नहीं भैया लोग कहे इतना शोर होता, थक तो नहीं की गई लोगी ना सुनत सुनत। ये सब सुने ला का आपने सुनावे आवे ना, सब लोग शांति से सुनिए। केवल मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं बैठे, जीवन की बातें हैं कि कैसे हमें भी अपने जीवन को जीना है। तो हमारे भगवान को जब हमारी वैदेही ने देखा तो जब वैदेही ने देखा भगवान को तो अपने नेत्रों के मार्ग से कहा लाई भगवान को हृदय में लाती है। लोचन मग राम ही उर आनी। और हृदय में क्यों लाई? जब भगवान के स्वरूप को पूरी तरह से जब नेत्रों में कैद कर ली तो सोची कि अगर फिर नेत्रों को खोलूंगी तो जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से फिर भाग भी जाए कहीं। तो क्या करी कि भगवान को लाके हृदय के राज सिंहासन पर विराजमान कर दी। ये लोचन मग राम ही उर आनी। और तब क्या करती हैं? दीने पलक कपाट सयानी, इस पलक रूपी कपाट को बंद कर ली। सखियां लगी विनोद करने, जब देखी कि पूरी ध्यान में लगी कहीं अरे वैदेही पार्वती जी की से तो विनती बाद में भी कर लेंगी, पहले इनके तो दर्शन कीजिए, बार बार मिलने वाले नहीं हैं। सीता जी को इसलिए आंख को बंद करी हैं कि अगर फिर पलक उठाऊं इन्हें देखूं तो सखिया यही कहेंगी कि वैदेही पर पुरुष को देख रही, तो इससे मेरे कुल की मर्यादा का हनन होगा। परंतु जब सखियों ने कहा तो वैदेही ने नेत्रों को खोला। अब तो नेत्र और हृदय दोनों आपस में ही लड़ने लगे। नेत्र ने कहा कि हम भगवान को रखेंगे, हृदय ने कहा कि नहीं हम रखेंगे। अब रखे कौन? तो दोनों सोचे कि किया धरा तो सीता जी का है, तो अब सीता जी ही फैसला करेंगी कि ये रहेंगे कहाँ। तो अब तो सीता जी भी सोच में पड़ गई कि नैनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, हिया में राखूं, हाँ हाँ हिया में राखूं तो नया ना बरसे हो कवानी विधि से, हो नया ना बरसे हो कवानी विधि से। नैनों में
क्योंकि जो एक बार हृदय में बस जाए वो कभी निकलता नहीं। तो इसीलिए सीता जी भगवान को हृदय में विराजमान रखी। और जब पलकों को उठाई तो इन पलकों में राजा जनक के पूर्वज निमि जी का वास है, इसीलिए हम सब की पलकें झपकती हैं। तो जब निमि जी ने देखा कि आज मेरे पुत्री और दामाद का ये प्रथम मिलन है, तो निमि जी ने भी सकुचा करके पलकों से अपना स्थान छोड़ दिया कि भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचे निमि तजे दिगंचल। निमि जी ने जब अपना स्थान छोड़ा तो अब तो ना सीता जी की पलकें गिरती हैं और ना राम जी की पलकें गिरती हैं। और सीता जी और हमारे भगवान दोनों एक दूसरे को देख करके लुभा गए, प्रेम में विह्वल हो गए, परंतु मुख से एक शब्द नहीं बोले। ना राम जी सीता जी से बोले हैं, ना सीता जी राम जी से बोली है। और आज हमारे भगवान जब सीता जी की शोभा को देखे तो कितना सुख हुआ उनको कि देखी सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत। मन ही मन सराहना करते हैं और दशा क्या हो गई कि हृदय सराहत बचान नाया जनु बिरंच सब निजनी पुनाई जनु बिरंच सब निजनी पुनाई बिरच विश्वते प्रगाट देखाई। और जब सखियों ने देखा कि देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी। एक सखी ने कहा कि अरे सखी एक कहने लगी सखियों से सखी रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर। एक कहने लगी सखियों से सखी रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर। कहीं देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, परंतु मन में एक शंका है। कहीं कैसी शंका? तो क्या कहीं कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। मन में शंका खड़ी की खड़ी रह गई। मन में शंका खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को।
को सिया राम को। दोनों एक दूसरे को देखे, परंतु मर्यादा का कितना पालन किए कि न राम जी सीता जी से बोले, न सीता जी राम जी से बोली। और वहां से हमारी वैदेही कहाँ गई? गिरजा जी के पास कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी। जा करके स्तुति करने लगी कि जय जय गे